नहीं नहीं, देखिए ऐसा है मानव जी कि विपक्षी यदि एक सजग जो है पार्टी, वो हमेशा विपक्ष के नीचों को यदि ध्यान से नहीं देखेगा तो उसकी सजगता क्या है। राजनीति में हम आत्ममुग्ध होकर थोड़ी ना चलते हैं। राजनीति यदि करनी है तो हमें विपक्ष की गतिविधियों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। अब आत्ममुख की बात आई तो मैं केवल इतना कह दूं, इंडिया में जो है यदि जो ये पार्टियां जो जुटी हैं, जो केवल मैं और मैं, उसके सिवाय उनका सोच भी मैं है, उनका हित भी, नियत भी मैं है और उनकी नीति भी मैं है, तो यदि इसमें से आई हटा दीजिए तो एनडीए ही बचता है। बाकी क्या बचता है उसमें? दोनों आई हटा दीजिए, एनडीए ही है। तो आप यदि उसमें से मैं हटा दीजिए तो आपको एनडीए ही दिखेगा उसमें। खैर, मुझे उस पर नहीं जाना, मैं इस नाम से ऊपर कोई बहुत विशेषण की बात नहीं करता। लेकिन आखिर बेंगलोर की बैठक में क्या हुआ? पटना की बैठक में हम सबने देखा, चाय पिए, वही 3 रट्टे लगा के चले आए, मोदी जी को हटाना है, मोदी जी को हटाना है, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, एक एक मिलके लड़ेंगे तो चुनाव जीतेंगे, यही 3 बातें तय थी। यहां बेंगलोर में क्या हुआ? बेंगलोर में भी एक प्रस्ताव नहीं पारित हो पाया, एक कोई ना, आप केवल क्या किया वहां पर, आपने नाम बदल लिया। अब नाम बदलने से डीएनए तो बदलता नहीं मानक जी। अब आप सोचिए कि इंडिया नाम क्यों लाया गया, आप यूपीए पर क्यों नहीं टिके? इसलिए आपको यूपीए से एनडी इंडिया करना पड़ा कि यूपीए कलंकित हो चुका है। 2014 से पहले से इस देश में सब जानते हैं यूपीए का मतलब भ्रष्टाचारियों का कुनबा, वंशवादियों का कुनबा, तुष्टीकरण की नीति। यह बदनाम हो चुकी यूपीए नाम बदल रही है। जैसे होता है ना कंपनियों में, जब कोई ब्लैक लिस्टेड हो जाता है तो क्या करता है, अपनी कंपनी का नाम बदल देता है और नाम बदल के उसको रीलॉन्च करता है। अब राहुल गांधी जी जो है, उनको तो कांग्रेस कई बार रीलॉन्च कर चुकी, वो बेचारे लॉन्च ही नहीं हो पाए, तो अब यूपीए को रीलॉन्च कर रहे हैं नए नाम से, इंडिया बना के, कि भाई लॉन्च कर दो। दूसरी बात आपने कहा, लेकिन ये ब्लैक, पहले प्रदीप सिंह, के शर्मा आप अपनी बात पूरी करिएगा, एक सेकंड में। मानक जी, अच्छा बोलिए, चलिए के शर्मा बोलिए, बोलने दीजिए, मेरा लाइन कट वो हो गया था। बोलिए। नहीं, मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि आखिर जो है आपको यूपीए जो से नाम बदल के इंडिया क्यों करना पड़ा? क्योंकि यूपीए 2014 से पहले इतनी कलंकित हो गई थी कि भ्रष्टाचारी, वंशवादी और तुष्टीकरण, यूपी कहते ही पूरे देश की जनता जान जाते थे कि भ्रष्टाचारियों का कुनबा है। तो इनको शर्म इसलिए बदलना पड़ा कि उससे कहीं हमको बचाव करना है। जैसे कोई ब्लैक लिस्टेड कंपनी हो जाती है और उसको रीलॉन्च करना पड़ता है तो नए नाम लाते हैं। अब राहुल गांधी जी को इन्होंने कई बार रीलॉन्च किया, अब बेचारे वो नहीं हो पा रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि यूपीए तो रीलॉन्च होगी नहीं, तो ऐसा करो कि इसका नाम बदल लो। तो लेकिन नाम बदलने से डीएनए नहीं बदलते, चेहरे तो वही भ्रष्टाचार। ओके, सुरेंद्र राजपूत, यूपीए पर क्विक रिस्पांस, उसके बाद आगे जा रहा हूं मैं। यूपीए पर जवाब दे दीजिए। मैं नीतीश कुमार जी पर, नीतीश जी पर के शर्मा जी ने बिल्कुल एक बात सही कही कि के शर्मा ने ये कहा कि नाम बदलने से डीएनए नहीं बदलता। ये बात सच है, और जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो जाती है उस कंपनी का नाम बदलना पड़ता है। के शर्मा जी, मैं सहमत हूं, इसीलिए आपने हिंदू महासभा का नाम, ब्लैक लिस्टेड हिंदू महासभा का नाम जनसंघ किया, और जब जनसंघ ब्लैक लिस्टेड हो गई तो उसको सत्ता को प्राप्त करने के लिए जनता पार्टी में विलय कर दिया, और जब जनता पार्टी वालों ने आपको मार करके भगाया और ब्लैक लिस्ट कर दिया तो उसके बाद आपने उसको भारतीय जनता पार्टी किया। आपने भारतीय जनता पार्टी किया। अरे पर्सनल मत करिए, के शर्मा पर्सनल नहीं, मत बोलिए, ऐसे कमेंट मत करिए। मानक भाई, मेरी बारी में तो आप बीच में बोल रहे हैं। प्रदीप सिंह को लाइए, नहीं प्रदीप जी को लाइए।